हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर बज रहा है 11 और ये घड़ी ख़राब है तो घड़ी मैं बदल लूँगी। मगर आज मैं जा रही हूँ, जो मैंने आज सुबह मैंने 6 ही बजे उठ गई थी, तो मैं आज छत पे चली गई थी क्योंकि हमारे जितने भी काम थे ना सिर्फ थोड़ा छत पे था, क्योंकि है ना हमारे जितने भी पेड़ थे, मैं कुछ प्लांट पहले से लगाई हुई थी, तो वो मैं 3-4 महीना से मैं यहाँ नहीं थी, तो इसी वजह से वो सूख गया था। तो मैं उसे धीरे धीरे आई तो पानी दी, तो इसी वजह से वो है ना ठीक ठाक हो चुका है। तो आज यही सब काम में मैं लग गई थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सब पत्ते जो थे ना, एक भी इसमें पत्ते नज़र नहीं आ रहे थे और ये सब दम सूख गए थे इस तरह से ना कि मैं क्या बताऊँ। 2-3 पेड़ तो ऐसा सूख गया कि वो पत्ते नहीं दे पाए, इसीलिए ये गमला खाली भी है यहाँ पे। तो हमारे जितने भी थे पेड़ पौधे, उसे मैंने सारे प्लांट में है ना धीरे धीरे पानी मैंने दिया है और वो ठीक ठाक हो गए हैं अच्छी तरह से। तो यही सब काम में मैं लग गई थी। तो 6 बजे मैं गई थी ऊपर, तो आई 8 बजे। उसके बाद सारे घर का काम जो होता है वो मैंने कंप्लीट किया, जैसे झाड़ू पोछा, वो तो डेली का ही रूटीन है। उसके अलावा है ना कुछ ये डलिए रखे हुए थे, तो इसे भी मैंने साफ़ कर दिया और अच्छी धूप निकली थी आज, इसी वजह से मैंने एक एक कर कर इसे सारे को मैंने धोया है अच्छी तरह से। और मुझे लगा कि नहीं, घर में है ना फिर मैं बाद में कोई काम करने में है ना थोड़ा टाइम लगता है, मगर फिर भी मैं देखिए सुबह जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा है। इसी वजह से लगता है 10 या 6 डलिया थे, जिसे मैंने इधर अभी थोड़ा धूप हुआ है तो इसे मैंने डाला है और ये सूख जाएंगे तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं और सारे हैं डब्बे हैं वो दूंगी। तो जितना हो सका इसे मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसी वजह से तो धूप काफ़ी अच्छे निकल गए थे और तो इसी वजह से मैं देखी थोड़ा धूप में भी यहाँ पे मैं बैठ गई। तो हमारे नीचे जो है आंगन, उससे जस्ट छत से है ना यहाँ पर भी धूप आता है बरामदे में। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हूँ उसके बारे में बताती हूँ। तो किचन में आई हूँ, आप लोग से यही बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को है ना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे नई हूँ और इसके अलावा कि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसी वजह से हमारे आप लोग जितने भी है ना हमारे वीडियो देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ इसी वजह से। तो इधर मुझे सब्जियां मिल चुकी थी, अच्छी भिंडी, तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया और एक एक कर है ना इसे साफ क्योंकि कर लिए। कभी कभी क्या होता है ना, इसे मैं धोती हूँ ना तो इसमें लगता है कि कांटा टाइप का है ना थोड़ा सा रहता है, इसी वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो इसीलिए मैं इसे डलिया ही में रख कर मैंने धो लिया। तो इसे एक एक कर मैं काट रही हूँ, क्योंकि मैं जो भुंजिया बनाऊंगी तो इसमें है ना मसाले बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, सिर्फ हल्दी पे है ना मैं इसे डाल कर बनाऊंगी, जिसे बोलते फ़ोरन पे। तो उसी तरह का मैं भुंजिया बनाऊंगी। तो इधर अरे हमारे भुंजिया धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भुंजिया भी बना देती हूँ, और घर में सभी को है ना सरसों की इसकी सब्ज़ी भी बहुत पसंद है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा है ना भुंजिया ही बना ली। और इधर मैं जा रही हूँ, हमारे यहाँ कुछ मटर बचे हुए थे, तो वो लगता है जो जितिया में बनाया जाता है तो वो रखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था ये ख़राब हो जाएंगे, तो रखा रखा हुआ तो वो ख़राब हो ही जाती, इसी वजह से मैंने उसे भिगो कर रख दिया था अच्छी तरह से। तो वो फूल गया, तो उसे मैंने है ना 2-3 सीटी लगाकर उसे है ना बॉयल कर लिया है और वो अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो उसे मैंने मिक्सी में है ना पीस कर पेस्ट तैयार मैंने कर लिया। तो इधर मैंने सारे है ना तेल को गरम किया, जीरा डाला, तेज पत्ता डाला, खड़ा मिर्च डाला और जितने भी गरम मसाले होते हैं वो सारे खड़े मैंने डाला है। और इसमें प्याज को मैंने फ्राई कर कर और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी, इस वजह से कि इसमें जितने भी मसाले पड़ेंगे वो जल नहीं जाए। तो मैंने हल्दी डाला है और इसमें अदरक लहसुन का मैं पेस्ट डालूँगी और इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसमें धनिया वगैरह कुछ नहीं पड़ता है।
तो इसी को है ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और स्वाद के अनुसार नमक दे दूँगी। ये काफ़ी टेस्टी बनता है और इसमें साग भी है ना पड़ता है, मगर मेरे पास अभी इस समय नहीं था तो मैं सोची कि इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। तो इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर धीरे धीरे चलाऊँगी। और इसका मसाला में तेल नज़र आने लगे तो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। मसाला अच्छी से तैयार हो गया है और इसमें मैं जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैं ऐड कर दूंगी और इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह चलाऊंगी। और इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी पानी और इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से मैं पकाऊंगी। और इसमें है ना जितना मुझे इसका ग्रेवी रखना है उतना पानी मैं ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है, क्योंकि हम लोग इसे क्या करते हैं, इस मटर को तो पहले ही से बॉयल किए हुए रहते हैं, तो इसलिए इसे में है ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो इसे सिर्फ 2-3 मिनट तक है ना इसे बॉयल करूँगी। और कुछ मटर मैंने रख दिया था बॉयल किया हुआ, इसमें मैंने ऐड भी कर दिया है, क्योंकि ये रस बनता है तो इसमें मटर होना ज़रूरी होता है, नहीं तो ऐसे कोई भी रस बनता नहीं है। तो मुझे इसकी जितनी ग्रेवी रखनी है उतना ही मुझे रखना है और ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसे कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि चने का दाल जो होता है उससे भी मैं इसे बनाती हूँ, वो भी इसी तरह से बनता है, क्योंकि है ना दोनों का टेस्ट है ना कुछ अलग रहता है मगर खाने में बहुत टेस्टी बनता है। इसी वजह से है ना कभी कभी क्या होता है कि मैं दाल नहीं बनाती हूँ तो इसी तरह का मैं बनाती हूँ। और ठंडी की मौसम में क्या होते हैं जो मटर आते हैं ग्रीन वाले, उसे का भी है ना इसी तरह से ये रस बनाया जाता है तो बहुत टेस्टी बनता है। तो एक्चुअली मैं बताना चाहती थी कि मैंने बताया था कि मेकअप का मैं वीडियो तैयार करूँगी, तो अब मैं उसका भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ, मगर थोड़ा टाइम लगेगा इसी वजह से। तो इधर हमारी ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा 2-3 मिनट में। तो आज सुबह में मैं उठी तो लगा कि है ना नहीं, क्योंकि छत पे भी जाना ज़रूरी है, आए थे तो उसके बाद है ना उस सब पे मैं पेड़ पौधे पे है ना ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही थी। थोड़ा कुछ घर में इस तरह से प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैं कभी बताऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा फुर्सत में। तो इसी वजह से है ना मैं वीडियो हमारा कभी लेट भी जाता है, कभी मैं डाल भी देती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही हैं। और इधर हमारा सारा कंप्लीट इसी तरह से हो जाएगा। तो एक लगता है क्योंकि है ना घर में भी आज है ना सुबह में इतना काम हो गया था, जैसे मैंने बताया कि डिब्बा था, ये था, वो था, तो यही सब रोज़ का काम है ना ज़्यादा हो गया। मुझे ज़रा सा भी है ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हो सके तो मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और इस बार तो है ना कहीं भी है ना पंडाल बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के चलते हैं ना कहीं भी इस तरह का अब बताया गया है कि है ना कहीं भी जो मूर्तियाँ बनती थी और बैठती थी वो कहीं भी नहीं बैठेंगी इस साल। और इसके अलावा है ना सिर्फ कलश स्थापित होगा। तो इस वजह से तो हमारा दुर्गा पूजा तो स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। तो हम लोग जैसे मंदिर जा सकते हैं, घर में पूजा कर सकते हैं, तो नवरात्रा की इसी तरह से हम लोग तैयारियां करेंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले एक उल्लास रहता था कि दशहरा आ रहा है तो मुझे ये लेना है, वो लेना है, इसी तरह से है ना घूमने जाना है। तो इस बार तो है ना कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये मैंने क्या किया है, ये जो कढ़ाई है और इसे मुझे बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि है ना जो भी गिरता है ना, तो आजकल क्या हो रही है कि है ना लाल वाली जो चींटियाँ रहती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान की हुई हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये साइड से है ना क्या होता है ना वो चलती रहती हैं, तो इस वजह से है ना पता नहीं क्यों ठंडे से ऐसे लग रहे हैं कि क्या। तो मैंने ये मंगाया है और इधर मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ और इसे मैं गरम करूँगी।
तो लाल वाली चींटियाँ इतनी परेशान की हुई हैं कि मैं क्या बताऊँ। चीनी में रखती हूँ उसमें लग जाता है, कोई चीज़ ऐसा है ना, लगता है गिरता है तो उसमें लग जाता है। और इतना भयानक वाला बड़ा बड़ा है ना कि हमको लगता है कि बहुत डर लगता है। तो आप लोग बताइए कि ये चींटियाँ कैसे भागेगी। ऐसे तो मैंने सारी तरफ है ना लक्ष्मण घेरा मैंने डाला है, इसी वजह से थोड़ा कम लग रही हैं। और जहाँ वो मिट जाता है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा परेशानियाँ हो रही हैं। तो इधर हमारे कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है और इस कढ़ाई में क्या है कि मुझमें इसी कढ़ाई में है ना मुझसे ना बहुत जल्दी खाना बनता है। तो इसे मैं है ना खुद ही अच्छी तरह से धोती हूँ। तो इस तरह से है ना अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तेल और इसे अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, तो चींटियाँ से मैं बहुत आजकल परेशान हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि किस तरह से ये भागेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगा। और घर में तो इतने चूहे हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। तो इधर मैं भिंडी की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। उस समय मैंने भिंडी का भुंजिया बनाया था और इधर मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो रात में क्या हुआ कि लगता है 6-7 चूहे थे जो बिल्कुल है ना इतना परेशान मुझे कर दिया कि मैं क्या बताऊँ। मैं रात भर अच्छी तरह से मैंने सोया नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ गए थे। और इसी वजह से है ना वो लगता है ना उनकी माँ है ना लगता है कहीं चली गई थी, इसी वजह से है ना वो लोग है ना कूद रहे थे बार बार। तो क्या होता है कि आजकल जहाँ भी है ना कपड़े में रखती हूँ वो कपड़े काट देते हैं। जहाँ भी जैसे पूजा में की वहाँ फूल रहता है तो वो फूल है ना इधर उधर है ना चूहे है ना फेंक देते हैं या ले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे मैं चूहे से मैं बहुत परेशान हूँ। रात में जितने भी किचन में बर्तन रहते हैं उसको गिरा देता है वो, इस वजह से थोड़ा है ना मुझे टेंशन हो जाता है। तो रात भर है ना मैं उसे कितना मुश्किल से भगाई हूँ। और इधर हमारी भुंजिया भी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, तो इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई अच्छी तरह से हो जाएगा तो इसमें क्या है ना कि कुछ मसाले मैं सारे ऐड करूँगी। तो हमारे यहाँ क्या परेशानियाँ हैं ना कि मैं कोई भी भुंजिया या सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारे कंप्लीट हो जाते। तो इधर हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, मैंने सारे खाने बना लिए और इसके बाद मैंने किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसे मैं किचन को सोच रही हूँ कि मैं पेंट करवाऊँ, क्योंकि है ना बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें झड़ रहे थे तो इसी वजह से मैंने पेपर को लगा दिया है। तो इसी तरह मैं किचन को अच्छी तरह से मैं रोज़ साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है ना धीरे धीरे है ना जहाँ का बर्तन वहाँ कुछ बर्तन भी रखे हुए तो उसे भी मैंने धो लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैं इसी तरह से अरेंज की हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस बार की है ना इसे मैं पेंट खुद से कर लूँ। ऐसे तो है ना उस बार मैं ही पेंट की थी तो मुझे पेंट आता है थोड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे खाना बनाते बनाते यहाँ पे कुछ दागे हो गई थी तो इस वजह से मैं इसे ठीक करूँगी। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा।